हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं झारखंड स्पेशल जीके लेकर आए हैं, जो झारखंड के सभी एग्ज़ाम, चाहे वो झारखंड के सीजीएल हो या क्लर्क का हो या एसआई का हो या पुलिस का हो या टीचर की हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी। तो देखिए, ये जो 91 से स्टार्ट है, इसके पहले जो है हमने पहले क्लास में 1 से 50 तक डाला है, फिर उसके बाद 51 से 90 तक। ठीक है, ये जो है आपका दो वीडियो इसका जो है पहले ही डाल चुके हैं। ठीक है, और ये इसका जो है तीसरा है आपका। ठीक है, इसमें जो है 140 क्वेश्चन जो है हमने कवर किया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, आइए देखते हैं कि बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी। तो सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये आपका जयपाल सिंह ने किया था। ठीक है, बृहत्तर झारखंड की मांग किए थे। आगे क्वेश्चन है कि जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे। तो जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के जो है अध्यक्ष कब बने थे, आपका 1939 में बने थे। ठीक है, आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे, ये 1939 में बने थे। आगे क्वेश्चन के किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था। तो किस विद्रोह के बाद हुआ था, तो ये आपका कोल विद्रोह के बाद हुआ था। ठीक है, एक कोल विद्रोह के बाद हुआ था। आगे के बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण किया और संधि कब की। तो संधि कब की, तो ये आपका किए थे 1641-42 में। ठीक है, 1641-42 में जो है ये संधि किए थे। अब आगे क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज सेना नायक ने किया था। तो कोल विद्रोह का जो दमन किया था, ये विल्किंसन ने किया था। ठीक है, विल्किंसन ने किया था। ठीक है, कोल विद्रोह का दमन किया था। आगे क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरह, ठीक है, कोकरह अभियान, ये छोटा नागपुर के खास जो है नागवंशी राज्य के विरुद्ध था, कि नेता इब्राहिम खां को कौन सी उपाधि दी। तो ये कौन सी उपाधि दिए थे, तो ये आपके दिए थे फात जंग। ठीक है, फात जंग की उपाधि दिए थे। आगे क्वेश्चन है कि उरांव जनजाति के प्रमुख देवता का नाम क्या है। तो उरांव जनजाति के प्रमुख देवता का नाम है धर्मेश। क्या नाम है, ये धर्मेश नाम है। आगे क्वेश्चन की पसरी प्रथा एवं पाचा पद्धति का प्रचलन किस जनजाति में देखा जाता है। तो ये आपका किस जनजाति में देखा जाता है, तो ये आपका उरांव जनजाति में देखा जाता है। ठीक है, पसरी प्रथा एवं पाचा पद्धति। आगे क्वेश्चन है कि बिटलाहा सामाजिक बहिष्कार को कहा जाता है, यह किस जनजाति में कहा जाता है। ठीक है, तो जो बिटलाहा है, इस सामाजिक बहिष्कार को कहा जाता है, यानी जो सामाजिक बहिष्कार किया जाता है उसको जो है ये बिटलाहा बोला जाता है। ये किस जनजाति के द्वारा बोला जाता है, तो किस जनजाति के द्वारा ये बोला जाता है, तो ये आपका संथाल के द्वारा। ठीक है, किसके, ये संथाल के द्वारा बोला जाता है। पौन टका किस जनजाति में बधु मूल्य को कहा जाता है। तो पौन टका जो है किस जनजाति में बधु मूल्य को कहा जाता है, तो ये आपका बोला जाता है संथाल में। किसे, संथाल में बोला जाता है। आगे क्वेश्चन के किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्ति मिली थी। तो ये आपका किस वर्ष मिला था, तो ये आपका मिला था 1627 ईस्वी में। ठीक है, ये 1627 ईस्वी में। 12 सितंबर 2007 में रांची से कितने प्रखंडों को अलग कर खूंटी जिले का सृजन किया गया था। तो कितने जो है प्रखंडों को अलग करके, तो ये आपका किया गया था 6। ठीक है, 6 प्रखंडों को अलग करके जो है खूंटी जिले का सृजन किया गया था। आगे क्वेश्चन की बहावी आंदोलन के दौरान पाखुड़ के किस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। तो पाखुड़ के किस व्यक्ति को मिला था, तो ये आपका इब्राहिम मंडल को मिला था। ठीक है, इब्राहिम मंडल को। आगे क्वेश्चन की जापी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है। तो जो जापी लोकगीत है ये आपका किस अवसर पर गाया जाता है, तो ये गाया जाता है शिकार के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, ये शिकार के अवसर पर गाया जाता है। झारखंड में बहावी आंदोलन की शाखाएं कहाँ खोली गई। तो झारखंड में बहावी आंदोलन की जो शाखाएं खोली गई थी, ये आपकी खोली गई थी राजमहल में। कहाँ पे, ये राजमहल में खोली गई थी। आगे क्वेश्चन है कि बहावी आंदोलन की झारखंड इलाके में प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था।
तो ये किसे सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था शाह मोहम्मद हुसैन को। किसे? शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। आगे के 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? तो छोटा नागपुर का जो कमिश्नर था वो आपका कौन था? तो ये आपका डाल्टन था। ठीक है, कौन था? ये डाल्टन था। आगे क्वेश्चन के 1857 के विद्रोह में टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो कब गिरफ्तार किया गया था? 6 जनवरी 1858 को। ठीक है, 6 जनवरी 1858 को। मुंडा जनजाति अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो जो मुंडा जनजाति है अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। क्या कहते हैं? होड़ो जगर कहते हैं। पाहन गांव बनाता है एवं महतो गांव चलाता है, यह परंपरा किस जनजाति में देखी जाती है? तो यह जो परंपरा है ये आपका किस जनजाति में देखी जाती है? तो ये आपका उरांव जनजाति में देखी जाती है कि पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। आगे क्वेश्चन की उरांव जनजाति में धार्मिक कार्यों को कौन संपन्न कराता है? तो कौन संपन्न कराता है? तो ये पाहन कराता है। ठीक है, कौन कराता है? ये पाहन संपन्न कराता है। आगे क्वेश्चन की झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? तो किस पठार का जो है आपका हिस्सा है? तो ये आपका गिरिडीह का पठार का हिस्सा है। ठीक है, झारखंड की जो पारसनाथ पहाड़ी आपका गिरिडीह पठार का जो है आपका हिस्सा है। काली मिट्टी किस तरह की शैलों से बनती है? तो जो काली मिट्टी है आपकी किस तरह के शैलों से बनती है? तो ये आपका बेसाल्ट शैलों से बनती है। ठीक है, ये बेसाल्ट शैलों से बनती है। आगे की दाऊद खां किस मस्जिद झारखंड के, यानी दाऊद खां मस्जिद जो है आपका झारखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो दाऊद खां की जो मस्जिद है आपकी ये झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। ठीक है, लातेहार जिले में ये स्थित है। आगे क्वेश्चन की तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दिया गया था? तो ये आपका 1785 में दिया गया था। ठीक है, 1785 में। आगे की तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष धोखे से पकड़ा गया था? तो किस वर्ष जो है धोखे से पकड़ा गया था? तो ये पकड़ा गया था आपका 1785 में। ठीक है, कब पकड़ा गया था? 1785 में। झारखंड में किस स्थान पे उच्च न्यायालय स्थित है? तो जो झारखंड में जो है आपका कहाँ पर उच्च न्यायालय स्थित है? तो ये आपका रांची में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? रांची में। आगे क्वेश्चन की 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना किसने प्रदान की थी? तो किसने प्रदान किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने प्रदान किया था। ठीक है, किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे क्वेश्चन की तेलियागढ़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो जो तेलियागढ़ी है ये आपका झारखंड के किस जिले में है? तो ये है साहेबगंज में है। कहाँ पर है? ये साहेबगंज में है। आगे क्वेश्चन की विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो किस वर्ष? तो ये आपका 1793 में स्थापित हुआ था। ठीक है, 1793 में। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए थे? तो ये आपका किस जिले से प्राप्त हुए थे? तो ये रांची से प्राप्त हुए थे कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के। आगे क्वेश्चन की ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशकों का समय लगा था? कितने दशकों का? तो ये आपका लगा था 7 दशकों का समय लगा था। आगे क्वेश्चन के बिहार झारखंड क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षत्रप के नियंत्रणाधीन था? तो किस क्षत्रप के नियंत्रणाधीन था? तो ये आपका था वंशफर के। ठीक है, वंशफर के ये आपका ये अधीन था। आगे की झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो झारक्राफ्ट की स्थापना हुई थी सन 2006 में। कब हुआ था? सन 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे की झारखंड के औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो झारखंड की जो औसत वार्षिक जो वर्षा है ये आपका कितना है? तो ये आपका 140 सेंटीमीटर है। ठीक है, 140 सेंटीमीटर। राज्य के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत मृदा क्षरण से प्रभावित है? तो कितना प्रतिशत जो है आपका मृदा क्षरण से प्रभावित है? तो 22.4 है। ठीक है, 22.4 है। आगे की झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र रांची की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था सन 2003 में। ठीक है, ये सन 2003 में किया गया था। ब्राह्मणी नदी किस जिले से निकलती है? तो ब्राह्मणी जो नदी है ये आपका किस जिले से निकलती है? तो ये पलामू से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये पलामू से निकलती है।
आगे क्वेश्चन की छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष में वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो प्रथम क्रांतिकारी कौन थे, तो ये आपके थे बुद्धू भगत थे। ठीक है, कौन है, बुद्धू भगत थे। आगे क्वेश्चन की गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पे हुआ था। तो भूमिज जो विद्रोह हुआ था ये आपका किस स्थान पे हुआ था, तो ये वीरभूम में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, वीरभूम में आपका हुआ था। आगे क्वेश्चन की महाकवि घासीराम किस भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। तो जो महाकवि घासीराम है ये किस भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार हैं, तो ये आपके हैं नागपुरी। किस भाषा के, ये नागपुरी भाषा के रचनाकार हैं। आगे के हजारीबाग की शुभलक्ष्मी किस खेल से संबंधित है, ये आपके क्रिकेट से है। ठीक है, हजारीबाग की जो शुभलक्ष्मी है ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। आगे क्वेश्चन की जामताड़ा के किस नेता ने खून तथा आंसू एवं अन्य इश्तिहारों के माध्यम से आंदोलन को जगाए रखा था। तो कौन से नेता थे, तो आपके थे नरसिंह राय थे। ठीक है, कौन थे, नरसिंह राय थे। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।